ये हैं मेरी गली के दो चिराग। एक में इसने रखा हुआ फास्ट अपना नवरात्रों का, और ये है आपका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और अभी बजे सुबह के 8 और एक्चुअली कल मैं पहुंचा बहुत ज़्यादा लेट। हम पहुँचे 5 बजे के आसपास है। बहुत थक गया था तो मैं सो गया था। तो अभी उठाऊँ और रात का मैंने मील भी स्किप कर दिया। तो जो उत्तराखंड की जर्नी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहा और बहुत मज़ा आया। तो आज मैं देखता हूँ कि मेरी शॉप का क्या हालात है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं शॉप में नहीं गया था। तो आज तो पापा ने कैसे उसको मेंटेन किया है, तो वो सब देखेंगे आज। और अभी हम अपना डेली का रूटीन करते हैं। सबसे पहले चाय पीऊँगा, फिर सबसे पहले पानी पीऊँगा, फिर चाय पीऊँगा और फिर चलेंगे शॉप में। क्योंकि कल मैं जा नहीं पाया था, 5 बज गए थे आते आते, तो फिर मैं थक गया, सो गया। तो आज जाके देखता हूँ क्या होता है और चलते हैं। अभी अपना डेली का रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो मेरी चाय है रेडी, और यूजुअली मैं ग्लास में पीता हूँ, बट आज मैं कप में पी रहा हूँ क्योंकि ग्लास जो है सारे गंदे पड़े हुए हैं। तो फटाफट से पीते हैं। और दर्शी की राइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। दर्शी अपना सुबह सुबह लग गई है। अभी भी दिल्ली के अंदर बहुत गर्म मौसम है, और लेकिन उत्तराखंड का मौसम बहुत ही अच्छा था। ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, तो बहुत सुहाना मौसम था वहाँ पर। तो मज़ा आ गया। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे आया था जागेश्वर धाम में। और फिर हम लोग गए थे जो रानी खेत के बीच में, जो मेरा लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, तो उसमें जो रानी खेत के जो बीच में रास्ता पड़ता है, एक्चुअली वो था सोमेश्वर घाटी। तो वो बहुत ही सुंदर घाटी थी, एकदम स्विट्ज़रलैंड का फील आ रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। तो जो पूरी जर्नी थी वो बहुत ही शानदार थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। हलवा छोले बिक रहे होंगे ना बहुत। इस बार दिवाली का क्या प्लान है? तो हमारे दर्शक की चल रही राइमिंग, और मैंने अपने बेबी को बहुत मिस किया वहाँ पर। तो हम आ चुके हैं इसके साथ। अब मैं रहूँगा, बट टाइम ही नहीं मिलता मेरे को रहने का। बिज़ी शेड्यूल रहता है मेरा। और पापा आ गए, पापा से पूछते कैसा रहा मेरे बिना, कैसे मैंने शॉप संभाली थी। ठीक आ जाता है। दर्शी वो करना जरा। बेबी शक शक शक, खड़े होके बेबी शक 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 शक, बेबी शाक तो पापा से पूछते कि मेरे बिना कैसे उन्होंने शॉप को रन किया, कि दिक्कतें हुई, क्या क्या दिक्कतें रही मेरे बिना शॉप में आपको? कई दिक्कतें तो रही होंगी। क्या क्या? सामान की दिक्कत, लेने की दिक्कत। तो कुल मिला के थोड़ी जो भीड़ आती है उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। और साथ में क्या जो स्टॉक था उसकी दिक्कत होगी है ना। चलो, मतलब कुल मिला के एक्सपीरियंस सही था ना, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई ना। ठीक है, वो तो मैं जाके देखूंगा शॉप में आज की क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या नहीं हुई हैं। तो मतलब पापा का कुल मिला के ठीक ठाक था, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक्चुअली क्या है कि एकदम से भीड़ आती है तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, वरना तो कोई ऐसी कुछ खास दिक्कत रहती नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, ऊपर साइड से काम चल रहा है। तो गाइस, छत में आ चुका हूँ और नीचे चल रहा है हमारा काम, नीचे वाले फ्लोर पे। तो मिस्त्री लोग आ रखे हैं, और साथ में यहाँ तो दिल्ली में सुबह सुबह धूप आती है। तो अभी देखिए बहुत तेज़ धूप आ चुकी है, और अक्टूबर के महीने में ऐसा हो रहा है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ करती है। तो उसके ऊपर कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखो अक्टूबर के महीने में इतनी गर्मी हो रही है, तो इंडिकेट कर रहा है हमको वेदर कि भाई अब रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो। बट कोई करता नहीं है। तो यहाँ पर तो हो रही है बहुत गर्मी, और उत्तराखंड में बहुत सुहाना मौसम था। मेरा तो मन कर रहा है कि वहीं चले जाऊँ वापस। अभी दोबारा से प्लान करेंगे, तो फिर देखते हैं। और ये है हमारी छत का व्यू, जो बहुत दिनों के बाद मैंने आपको दिखाया है। और धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो पापा भी मेरे पीछे छत में आ गए थे, और ये सब जो गद्दे वद्दे पापा लेके आए तो इन्हें सुखा दिया है। और अब जाएंगे फिर नीचे। भी हमें काम वाली आंटी आई नहीं है, तो काम बहुत सारा है। तो अभी हम चलते हैं शॉप में, और पापा सुखा रहे हैं कपड़े, तो ये इनको सुखाने देते हैं और चलते हैं अब हम।
दर्शी तो पी रही है दूध और मैं हो चुका हूँ रेडी। तो अब चलते हैं शॉप में, तो आपको डायरेक्ट मिलता हूँ मैं शॉप में। और बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मन नहीं कर रहा जाने का, बट चलता हूँ। ये हैं मेरी गली के दो चिराग, एक में इसने रखा हुआ फास्ट अपना नवरात्रों का, और ये ये दो चिराग है हमारी गली के। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ शॉप में, और जो शॉप है बहुत अच्छे से मैनेज किए पापा ने, दिख रहा होगा आपको। और अभी मैं फटाफट से सामान बाहर निकालता हूँ। और मेरा सबसे पहला कस्टमर आ चुका है मेरे पास, छोटू। देखिए क्या लेना है, जूस लेना है। हाँ। तो अभी तो देता हूँ जूस में, पहले सामान निकालता हूँ बाहर, ठीक है। तो गाइस मैं जूस दे दिया है छोटू को, और वो निकल चुका है, और उसने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। और अभी देखो पापा ने क्या क्या कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि 5-6 दिन से मैं शॉप में नहीं आया था। तो शॉप में आते हैं पसीना पसीना होता है। ये देखो पूरा का पूरा पसीना मेरे माथे पर छलक रहा है। और तो गाइस पापा ने शॉप बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है, और जितना अच्छे से मैं करता हूँ पापा ने उससे भी अच्छे से कर रखी है। तो हैट्स ऑफ टू पापा। और पापा ने थोड़ा बहुत सामान भी मंगवा रखा है, जो कि मैंने उनको मना किया सामान मत लेके आना, तो बट सामान भी आ रखा है, तो उसको भी लगाएंगे आज। और पापा ने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है, जिसको बहुत अच्छे से रैक में लगा के रखा हुआ है। तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पापा तो पापा है ना, तो पापा तो मुझसे अच्छा काम करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि पापा ने अकाउंट्स के बुक्स के अंदर क्या कर रखा है, क्योंकि बहुत सारा क्रेडिट भी जाता है ना सामान, तो उनकी हमने बुक्स मेंटेन कर रखी है। तो अभी देखते हैं पापा ने बुक्स में क्या कर रखा है, और वो चीज़ कैसे कर रखी है उन्होंने। तो गाइस पापा ने कॉपियाँ पूरी नामों से भर दी है। तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके कि यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, तो इन सबको मैं अकाउंट्स की बुक में लिखने, तो पापा ने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है, पूरी कॉपी भर दी है। तो सिर्फ यही एक चीज़ है जिसमें कि पापा ने थोड़ा सा ज़्यादा वो कर दिया है, उधार दे दिया है। तो बट कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो अभी मैं इसको अकाउंट्स की बुक में लिखूँगा, और तो सब कुछ पापा ने बिल्कुल बहुत अच्छे से कर रखा है मेंटेन। तो चलो आज का काम स्टार्ट करते हैं, डेली रूटीन जो है। तो आ चुका है मेरा सबसे प्यारा कस्टमर अंश। तो अंकल आप कहाँ गए थे इतने दिनों से? बेटा आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा? कौन सा? उत्तराखंड डायरी। उत्तराखंड गया था बेटा, उत्तराखंड गया था। तो कैसा लगा मेरे बिना तेरे को? कैसा लगा? बहुत बेकार। ओह बहुत, ये पहला कस्टमर जिसने मेरे को मिस किया बहुत था, और मैंने भी इसको बहुत मिस किया, क्योंकि ये हमेशा सुबह सुबह आता है। तो गाइस आज ये काम बहुत ज़्यादा, और तो मुझे बहुत सारे काम करना है, क्योंकि ऑर्डर बनाना है। ऑर्डर बहुत दिनों से बना नहीं है, पापा ने थोड़ा बहुत सामान मंगवाया है, तो ऑर्डर बनाना है, और क्लीनिंग करनी है, और साथ में सामान भी लगाना है जो आ रखा है। तो काम बहुत ज़्यादा है, और तो करते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। और मेरे बाल कैसे अजीब से हो रहे हैं, और गांव का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो उससे बाल जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, सिल्की सॉफ्ट होते हैं एकदम। तो गांव का पानी बहुत है, आपको ज़रूरत है शैम्पू करने की वहाँ पर, तो इतने अच्छे बाल होते हैं। अब यहाँ देखो बाल क्या झाड़ी ऐसे हो गए मेरे। तो अभी भी क्योंकि 4-5 दिन हम लोग वहाँ पर रहे, तो अभी मेरा दिमाग वहीं घूम रहा है, और अभी आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बॉक्स से, और फिर उसका लगाएंगे ये वाला बॉक्स, फिर छोटा मोटा और सामान है उसको लगाएंगे, और फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये है हमारा अभी का रूटीन। तो फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं काम। तो वही जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करते हैं, जो टाइम शेड्यूल है उससे मैं बहुत पीछे हूँ, और अभी बज रहे हैं 12। तो 12, 1, 2 बजे तक मुझे घर निकलना है, तो फटाफट से क्लीनिंग करनी है। तो फटाफट से करता हूँ इस काम को। और पापा ने मतलब एक बात तो है कि पापा पापा होते हैं ऑलवेज़, तो उन्होंने मतलब इतने अच्छे से शॉप को मेंटेन किया है कि अब मैं कभी भी उनके भरोसे शॉप को छोड़ के जा सकता हूँ। तो ये तो मेरा बेनिफिट हो गया बहुत। तो गाइस मेरा काम हो जाए कंप्लीट, और अभी बज रहे हैं दिन के 3, 3-3:30 बज चुका है। तो फटाफट से मुझे घर निकलना है, कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, और भाभी का फास्ट भी है, तो उन्होंने कुछ सामान मंगवाया है, तो वो भी लेके आना है। तो मैं चलता हूँ अभी। और मैंने क्लीनिंग पूरी कंप्लीट कर ली है, और जो मेरा स्टॉक जो बनाना था वो मैंने बना लिया है, और साथ में मैंने ऑर्डर ही बना लिया है। तो कुल मिला के सारा काम कंप्लीट कर लिया है। बस जो 2 बॉक्सेस थे वो रह गए हैं, उसको मैं बाद में लगाऊंगा, क्योंकि इतना सारा काम इकट्ठा हो नहीं पाता है। तो अब मैं फटाफट निकलता हूँ घर। और पापा ने बहुत ही अच्छे तरीके से शॉप को मैनेज किया था। हर चीज़ एक बहुत अच्छी तरीके से रैक में लगी हुई थी। थोड़ा बहुत सामान भी उन्होंने मंगवाया था, कि मैं मना किया था, बट सब कुछ काम उन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। तो मतलब ये है कि अब मैं उनके भरोसे कहीं भी शॉप को छोड़ के जा सकता हूँ।
अगर ये बात पापा को मालूम चलेगी तो पापा मुझे गालियाँ देंगे। तो मतलब कुल मिलाकर पापा ने बहुत अच्छे से काम किया था। तो अभी निकलते हैं घर के लिए क्योंकि हो रहा है बहुत लेट और भूख लग रही है बहुत तेज़। तो चलते हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर वापस। अभी बाल देखिए कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम गंदे से। तो फटाफट से मैं नहा के आता हूं। अभी बज रहे हैं 4 बजने से 10 मिनट बाकी हैं। तो फटाफट से मैं नहा कर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूं और अभी दोबारा शॉप में आना है। तो नहा के आता हूं और फिर आपसे मिलता हूं। तो गाइस मैं नहा के आ चुका हूं और अभी बज रहे हैं 4:15 और मैंने अब तक अपना लंच नहीं किया है। तो फटाफट से मैं लंच करता हूँ क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट। और ये कुछ सामान था जो मैं लेके आया था वहाँ से उत्तराखंड से, तो वो पड़ी हुई उसके देखते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो उसको अनबॉक्स करेंगे, वरना ऐसे ही रहने दूँगा। तो गाइस मेरा लंच हो जाए कंप्लीट और अभी मैं बैठा हूँ अपने सोफ़े में। और सोफ़े में बैठ के मतलब अपने घर के सोफ़े में बैठ के जो आराम मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलता है। चाहे आप कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, चाहे कितने अच्छे होटल में जाओ, लेकिन जो मज़ा आपको अपने घर पर आता है वो कहीं नहीं आता है। तो ऊपर चल रहा था काम, तो अभी हम चलते हैं ऊपर, देख के आते हैं क्या काम करा है आज लेबर ने, और फिर आके चाय बनाएंगे। तो गाइस इस फ्लोर की बालकनी में चल रहा था काम। तो ये देखिए पूरा फैला के गए हुए हैं। तो अभी काम तो हो चुका है थोड़ा बहुत। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को ना तो गर्मी, ना सर्दी, ना धूप, ना बारिश, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और देखो अभी यहाँ पर धूप हो रही है, बच्चे यहाँ पर खेलने में लगे पड़े हैं। तो नीचे बच्चे आ चुके खेलने के लिए ग्राउंड में। तो ये खेल रहे हैं बच्चे यहाँ पर और बहुत ही अच्छा खेल रहा है बच्चा जो ब्लैक टी शर्ट में। तो ये तो आउट हो गया। तो गाइस मेरे बोलते हो जो बेचारा ब्लैक टी शर्ट में बच्चा बैटिंग करा था वो बोल्ड हो गया है। और हम लोग भी बचपन में ऐसे सुबह से लेकर शाम तक खेलते रहे थे। हम तो 9 बजे मॉर्निंग में आते थे और शाम को 7-8 बजे खेलते रहे थे। मम्मी ढूंढते रही थी कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए। तो बचपन की यादें कुछ और होती है, बचपन की बातें कुछ और होती है। चलो अब बचपन बीत गया है, तो अब चलते हैं हम शॉप में और फटाफट से चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और वहाँ पर भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है काम बहुत सारा। तो चलते हैं, देखते। चाय बहुत ही अच्छी बना रखी इसने बनाई है। गाइस अभी बजे शाम के 6:30 और धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है। तो सारी लाइटें ऑन कर लेते हैं अभी हम। भाई वहाँ पर रखी मैं तेरी पहले से ही। कितने किलो दूध है? 1.5। तो ये हमारे यूट्यूबर भाई ट्रेंड बडीज़ जो कि अभी सामान लेने आए हुए हैं। तो इनकी मम्मी का ऑर्डर आया था तो मैंने पहले सामान रख लिया था, बस थोड़ा बहुत ये भी बचा हुआ था जिससे इसने इकट्ठा कर लिया है। रात के बज चुके हैं 10 और अभी मुझे निकलना है होलसेल के लिए क्योंकि इतना सारा काम पेंडिंग था। तो करते करते मेरा दिन आज बहुत ज़्यादा बिजी रहा और बहुत थका देने वाला है। बट क्या करें, अभी और काम करना है। तो अभी जाएंगे होलसेल और थोड़ा बहुत सामान वहाँ से लेंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेट। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो प्लीज़ अपना जो प्यार है उसको बना के रखें। और आपसे मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।